खबर देंगे आपको। सिडनी में साहिल पर फायरिंग के पीछे भारतीय साजिश पे नकाब। हमलावरों का भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा करने का इंकशाफ सामने आ गया। फिलिपानी हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस चले गए। हमलावर भारतीय शहरी के तौर पर फिलिपाइन गए थे। हमलावर फिलिपाइन क्यों गए, ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। इतवार को सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। अपडेट करेंगे आपको। सिडनी में साहिल पर फायरिंग के पीछे भारतीय साजिश पर नकाब हुई है। हमलावरों का भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा करने का इंकशाफ सामने आ गया। फिलिपानी हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस चले गए। हमलावर भारतीय शहरी के तौर पर फिलिपाइन गए थे। हमलावर फिलिपाइन क्यों गए, ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। इतवार को सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। और इसमें जैसे जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है आप तक पहुंचाते चलेंगे। सिडनी में साहिल पर फायरिंग के पीछे भारतीय साजिश पर नकाब हो चुकी है। हमलावरों का भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा करने का इंकशाफ सामने आ गया है। फिलिपानी हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। फिलिपाइन और इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस चले गए। हमलावर भारतीय शहरी के तौर पर फिलिपाइन गए थे। हमलावर फिलिपाइन क्यों गए, ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया। एतवार को सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे और ये वाक़या पेश आया था। और इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2025 सफारती लिहाज से भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक साबित हुआ है और एक बार फिर से सुबकी का सामना करना पड़ा है। भारतीय पासपोर्ट पर ये लोग फ्लाई कर रहे थे और इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश में थे। देखिए, ये बिल्कुल भारत की प्रॉपर जो है ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री है। ये इनके पहले भी पता गया कनाडा में अच्छी चीजें हुआ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से रब्ता करेंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि सफारती लिहाज से बड़ा शर्मनाक साल रहा है 2025 भारत के लिए। अभी भारतीय पासपोर्ट पर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की भरपूर मजमूम कोशिश में ये लोग मसरूफ़ थे। अभी एक्सपोज हो गए एक बार फिर से। वाकई ये सही बात है कि 2025 जो है वो इंडिया के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत ही बुरा साल रहा। जो उनकी शिकस्त हुई मई में, वो तो पता नहीं कितनी दहाइयां लगेंगी, लेकिन वो इंडियन अवाम भी नहीं भूलेगी, दुनिया भी नहीं भूलेगी। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो इमेज है वो आप देखें कितना बुरी तरह तबाह हुआ है। कैसे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मानते हैं कि इंडिया जो है एक्चुअली एक स्पॉन्सर करता है स्टेट दहशतगर्दी को, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और कई ममालिक में, कतर हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन्होंने दहशतगर्दी को प्रमोट किया। सिखों को मारा बाहर जाके, बाहर के ममालिक में जो फॉरेन शहरी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिडनी वाला हुआ है वाकया, ये तो वी आर नॉट सरप्राइज्ड। वो तो मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को किसी ना किसी, कहीं पे दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए तो बस अगर नाम हो ऐसा जो कि कॉमन नाम हो किसी मुसलमान का, बस जी वो पाकिस्तानी विदाउट, और अब दुनिया कंफर्म कर रही है कि भाई वो शख्स तो पाकिस्तान का उससे दूर दूर को ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना। इंडिया में आपको पता है कि कितने करोड़ मुसलमान वहां पे रहते हैं। तो लिहाजा ये इनका सारा प्रोपेगेंडा है जो बेनकाब हो गया। और इन्होंने पहले वो उसके लिए भी यही किया था, अगर आपको याद है वो जो ताजमहल होटल पे जो हमला हुआ था, उधर भी इन्होंने यही काम शुरू किया था कि जी पाकिस्तान उसमें मुलव्वस है। और कितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने खुद कराए कि ब्लेम पाकिस्तान में डाला जाए कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनल दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट करता है और स्पॉन्सर करता है। और फिर ब्लेम डालना पाकिस्तान की एजेंसीज को हर काम के लिए जो दुनिया में खुद कराते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस का दायरा जो है इन्वेस्टिगेशन का भी ये वसी हुआ है। तो आप देख लेंगे खुद ब खुद जो है हकाइक सामने आ जाएंगे, तो इंडियन को फिर मुंह की खानी पड़ेगी।
اور پھر وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے، پھر اگلے کسی نئے موقع کی تلاش میں ہوں گے، وہ پھر کہیں ثانیہ کرا دیں گے اور بلیم ہم پہ ڈالیں گے. لیکن دنیا ان کی یہ جو پالیسی ہے، ان کی یہ جو روش ہے، اس کو سمجھ گئی ہے، تو لہٰذا اب لوگ ان کی باتوں کو اتنا اہمیت جو ہے وہ نہیں دیتے.